रजब भट्ट ने दोस्ती में स्टैंड ले लिया। अब रजब भट्ट खड़ा है पतलू के साथ। अब तक पतलू अकेला ही लड़ रहा था। रेहान मलिक के साथ इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जबकि रेहान मलिक के साथ रेहान तारिक था, उसका बड़ा भाई था, उसके कजन्स वगैरह थे, तो ये काफी ज्यादा मिलके हो जाते हैं। लेकिन पतलू अकेला ही लड़ रहा था। अब तक इनकी कंट्रोवर्सी चली थी, लेकिन अब रजब भट्ट भी आ गया। उसने कल लाइव पे आके काफी सारी बातें बोली हैं। ठीक है, लास्ट वार्निंग दी है रेहान मलिक को। जबकि आपको पता है पहले भी कंट्रोवर्सी रह चुकी है रेहान मलिक की इनके साथ। ठीक है, रेहान मलिक की कंट्रोवर्सी रही है अकेले रजब के साथ, अकेले मान डोगर के साथ। ठीक है, तो रेहान मलिक की इनके साथ कंट्रोवर्सी चलती रहती है, लेकिन अब ये इकट्ठे हो गए हैं। पहले भी एक बार इकट्ठी भी कंट्रोवर्सी रह चुकी है, मैं आपको पहले बता दूं, बिलाल मार्थ की शादी पे। तब पतलू और रजब भट्ट थे, दूसरी तरफ रेहान मलिक और उसका भाई था। अब फिर से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, आपको पता ही होगी सारी डिटेल। अगर आपको नहीं पता था, पिछली मेरी वीडियो देख लो, आपको इस कंट्रोवर्सी की सारी डिटेल पता चल जाएगी। बहरहाल लाइव पे आकर रजब भट्ट ने काफी सारी बातें बोली है रेहान मलिक को। उसने क्या लास्ट वार्निंग दी है, वीडियो देखो जरा। ऐसा है कि भैया मलिक रेहान साहब जो है जिस पॉडकास्ट में बैठते हैं वहाँ पर बैठ के हमारी बातें करते हैं, पतलू की करते हैं, मेरी करते हैं, मेरे यारों की करते हैं। जबकि मैंने जितनी बार पॉडकास्ट लिया, मैंने कभी इनका नाम नहीं लिया, मैंने कभी इनको डिस्कस नहीं किया। और अगर आप लोगों को इस चीज़ का नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब आप पॉडकास्ट देने बैठते हैं तो पॉडकास्ट वाला आपके यहाँ पर उंगली रख के सवाल आपसे नहीं कर सकता। ठीक है, वो आपसे पूछता है कि ये कौन सा सवाल है जो मैं आपसे ना पूछूं, या कौन सा सवाल है आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपसे पूछूं। ठीक है, तो आप वहाँ पर कह सकते हैं कि हाँ जी, मुझसे किसी आपने टिकटॉकर का या यूट्यूबर का या इन्फ्लुएंसर का नहीं पूछना। ठीक है, मुझे किसी कंट्रोवर्सी में नहीं फंसाना, ये बात आप उनको कह सकते हैं। लेकिन जब आपको पता हो कि आपको फेम चाहिए, आपको फॉर यू पे आना है, आपको कंट्रोवर्सी में फंसना है, फिर आप उसे कहते हैं कि हाँ जी आप पूछो पूछो, कोई बात नहीं, उसका भी पूछे, उसका भी पूछे, और स्पेशली इस बंदे का जरूर पूछिएगा। ठीक है, फिर आप जान के कहते हैं। अब वो जितने सारे पॉडकास्ट में बैठते हैं वो मेरे यारों का नाम लेते हैं, मेरा नाम लेते हैं, पतलू का नाम लेते हैं, और अच्छा बुरा वो अपने जो बोल सकते हैं वो बोलते हैं। डोगर का मेरा उन्होंने कहा एक पॉडकास्ट में बैठ के कि मैंने इनकी क्लास ली, जबकि पूरा फॉर यू जानता है, पूरा पंजाब जानता है कि क्लास किसने किसकी ली। हमने एक बयान सिर्फ दिया इनकी तरफ से, इनके पूरे पिंड के और पूरे इनके भाई के बयान आए। ठीक है, फिर भी ये जलील हुए फॉर यू पे, फिर भी इनको गालियाँ पड़ी, फिर भी ये खुद ही चुप करके बैठे। ठीक है, और असली और नस्ली बंदा कौन सा होता है, जो एक बार किसी के साथ बैठ के खा ले, उसके साथ बात कर ले कि तेरी मेरी खत्म है, आज के बाद कोई लड़ाई नहीं है, फिर वो मरता मर जाए, उसके अगेंस्ट बात ना करे। और ये मलिक रेहान साहब के साथ 12-13 लोग और थे। आज से साल डेढ़ पहले जब इन्होंने नई नई मेरे साथ असलबाजी डाली थी, मैं अकेला था, वहाँ से ये 6 भाई थे। ठीक है, तब इनकी मेरी जब बात स्टार्ट हुई थी मरने मराने पे, तभी ये आ गए थे। तब भी माशाल्लाह से इनके 6-7 लाख फॉलोअर थे, और मुझसे लड़ाई करवा के इन्होंने अपना मिलियन पूरा किया था। मुझे बाद में ये एजेंडा समझ में आया था कि जब सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स पूरे नहीं होते तो फिर वो उधर अपने से ऊंची चीज़ पकड़ते हैं, अपने फॉलोअर्स सारे भाई पूरे करवाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब तो मुझे समझ लगी, अब मैं जवाब नहीं देता, मैं कहता हूँ लगे रहो, कोई बात नहीं। खैर, तब ये बात स्टार्ट हुई थी। हमारे एक भाई थे वकील साहब, मलिक जमान कह रहा हूँ, जमान बुखारी, मेरा यार है, वकील है। उसने बैठ के, मैंने इनको अलखान रेस्टोरेंट में बुलाया था, इनके साथ 14 बंदे और थे, मैं अकेला गया था, सिर्फ मेरा वकील वहाँ पर जो मेरा दोस्त था वो साथ बैठ के हमने इनके साथ सारी बातचीत की। जफ्फी डाल के आए, ये सियालकोट से उठ के स्पेशल लाहौर आए थे, इन्होंने सुलह की और गए, और 15 दिन के बाद ये दोबारा शुरू हो गए थे, मैक्स 15 दिन के बाद ये दोबारा शुरू हो गए थे। ठीक है, फिर मैं चुप कर गया था, मैं कहा नहीं, इनको जवाब नहीं देना, क्योंकि इनके पास टाइम बहुत है, अपने पास टाइम नहीं है ब्रो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पतलू की। अब ये हर डिफरेंट पॉडकास्ट में बैठ के कहते हैं मैंने उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया था, सारे को पता है किन्ने किया थी, उनके लिए गलत जवाब देगी कहते। बात कर लेते हैं पतलू की। पतलू के मुंह से मैंने आज तक नहीं सुना कि उसने कहा हो कि किसी की माँ बहन को टारगेट करो, या उसने ये भी कहा हो कि टेंड कर दो। ठीक है, अब अगर आप, चलो हम लोग तो सेलिब्रिटी नहीं है ना, पतलू सेलिब्रिटी है ना, मैं हूँ ना, कोई और है ना, बिलाल मार्थ था ना, कोई और। ठीक है, हम बात कर लेते हैं टॉम क्रूज की, या हम बात कर लेते हैं सलमान खान की, सिद्धू मूसेवाले की, ये बड़ी हस्तियाँ थी यार, चलो इनकी बात कर लेते हैं। एक आउट ऑफ नोवेयर जिसको कोई नहीं जानता बैठा बंदा किसी पे बात कर देगा, सलमान पे बात कर देगा, शाहरुख पे बात कर देगा, और आपके करीब बैठा बंदा जो उसका फैन होगा या उसको एडमायर करता होगा या उससे प्यार करता होगा, वो आपको गाली दे देगा, तो आप पर्चा जो है वो उसके फैन पे करवाएंगे या जाके उस पर करवाएंगे, शाहरुख पे या सलमान पे। इसी तरह जो पतलू को प्यार करने वाले लोग हैं, या जो मुझे प्यार करने वाले लोग हैं, या बिलाल मार्थ को प्यार करने वाले लोग हैं, अगर वो आपको गाली दे रहे हैं, वो आपकी टेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, जो आपकी टेंट्स कर रहे हैं, क्लीन शेव्स कर रहे हैं, तो इसमें पतलू की या बिलाल की, चलो मेरा तो कोई गाली नहीं रहा, मेरे पास तो लिटर है ही नहीं है। ठीक है, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें, आपने खुद की जलालत खटी है अपने हाथ से। ठीक है, अगर आप सलाबजदगान के लिए काम कर रहे हैं तो आपने जो अजर है वो अपने रब की जात से लेना है, ना कि पतलू से या मेरे से। ठीक है, आप सुबह अपने पहुंचे टुंग के जाके पानी में 4 तोड़े आटे के दे के आते हैं, या फिर जो भी 5-10 अरब रुपया मेरी तरफ से दे के आते हैं, अपने अल्लाह से लेना, आपने मुझसे या पतलू से नहीं लेना। रात को फिर आप आके एक वो आर्टिफिशियल एक वीडियो बना लेते हैं, लड़का आपसे आके पूछता है, आप उसका जवाब देते हैं, आप उसको मना भी कर सकते हैं, लेकिन आप जवाब देना जरूरी समझते हैं। आप कहते हैं कि जी हाँ जी वो बड़ा मिस्टर हो, बड़ा यूट्यूबर, एक लत्थे ही नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ कि जितना पूरे 1 महीने से यूट्यूब से कमाता हूँ ना, उससे ज़्यादा पैसे सलाबत खान को दिए हैं, लेकिन ना मैं तो दिखाता हूँ भाई,
पतलू दिखाता या नहीं दिखाता, मैं दिखाता हूँ। ना मेरे दोस्त पाकिस्तान में थे, ना मैं पाकिस्तान में था, कोई वहां पर शूट नहीं कर सकता था, लेकिन हमने चीज वहां पर पहुंचा दी थी वहां तक। हमने आगे वावेला नहीं डाला था कि हमें हमने दिया है तो हमें अजर तू दे, हमने अजर जहां से लेना है हमने वहां पर पहुंचा दी थी चीज। ठीक है, आपने वहां से बात स्टार्ट की जो मेरे इल्म में बात है। अब ये बात यहाँ पर आ गई है कि मरने बनाने पे जी मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा, जबकि सबको पता है कि आपके तिलों में इतना तेल नहीं है, आपके तिलों में इतना तेल नहीं है, आपके गोडों में इतनी जान नहीं है। ठीक है, आपके गोडों में इतनी जान होती या आपके तिलों में इतना तेल होता तो आप अकेला डोगर तो संभाल लेते। मैं तो चलो ठीक है, अकेला डोगर आपसे नहीं संभाला गया था, आप लोग आपस में फट पड़े थे, आपस में लड़ पड़े थे, नहीं नहीं लाहौर नहीं जाना और ना फट के बन लेना होते। ठीक है, आपको पता होता है कहाँ हाथ डालना और कहाँ नहीं डालना। आपको इनवाइट दिया था कि आए लाहौर, आपके दोस्त ने आपसे कहा था, आपने अपने दोस्त से कहा था कि नहीं नहीं लाहौर नहीं जाना और ना फट के बन लेना होते, कभी दुश्मन कमजोर ना समझो। ठीक है, हम तो आए थे सियालकोट, अपना मीटअप करके गए थे और पूरे गज वज के करके गए थे। ठीक है, ये बात हो गई। मैं अल्लाह आज से 1 साल पहले जब लाइव आया था, मैं तब भी पतलू के साथ था, मैं उसने लड़ा मरा जो मर्जी करा, वो मेरा तो मसला है। ठीक है, असं डेली रात गाना कट के सोइए एक दूसरे कोई रोला नहीं, मेरा तो जो भी मसला है वो मेरा तो मसला है। ठीक है, मैं अल्लाह साल पहले भी पतलू के नाल था, मैं अल्लाह आज भी पतलू के नाल, मैं बिलाल के नाल हाँ। हालांकि बिलाल के नाल मेरिया इन्नियां कोई वो नहीं थी, लेकिन मतलब मैंने पता बंदा राइट थे, वो कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं, उन्हें वो कभी किसी ने बोलिया ही नहीं। ਤੁਸੀਂ ਰਗੜ ਰਗੜ ਕੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸਾਡੀਆਂ ਟਿਕਟੋਕਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਜਿਹੜਾ 8 ਲੱਖ 9 ਲੱਖ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਅਕਾਊਂਟ 10 ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਪਤਲੂ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਦੇ 6 ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਪਤਲੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਆੜੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥ੍ਰੈਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिथे कानून है, जिथे हर शाह है, उत्थे तुसीं दंद दनांदे फिर अच्छी गल नहीं है, समझ लगी जी ना। तो थोड़ा ज़्यादा कैंडे च रहो। दूजी गल कि मेरा या मेरे मुंडिया का नाम मेरा भरा नहीं रहना। ठीक है, मैनूं अज एक मैसेज आया सी, मुझे एक मैसेज आया, वेलकम चिमन भाई, एक मैसेज आया मुझे आगे से, उन्होंने पूछा कि क्या करना है इसका। मैंने उनसे बड़े प्यार से रिक्वेस्ट की है कि आपने इनको कोई जवाब नहीं देना। मैं पतलू के साथ खड़ा हूँ, मेरी आवाम पतलू के साथ खड़ी है, बिलाल के साथ खड़ा हूँ, बिलाल की आवाम पतलू के साथ खड़ी है। अब तो ये कुछ कर नहीं सकते, अगर कर सकते हैं तो करके देख लें, फिर जो हमसे होता होगा हम कर लेंगे। ठीक है, अब बात आपकी हो रही है पतलू से, लड़ मर रहे हैं पतलू के साथ। ठीक है, बात आपने डोगर की या मेरी किसी की नहीं करनी। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, इसके अंदर हल्की गाली होगी या मैसेज सुनेगी, आज का मैसेज है। ਤੂੰ ਸਾਲਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਘਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾਂਡੋ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਪਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੇ ਵਹਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸਲ नहीं देना इंशाल्लाह। अब एक ही मैसेज के अंदर जो ये कह रहे हैं कि अपनी ही बहन का, जो किसी कहता है उनकी अपनी ही होती है, अपनी ही बहन का वो जो कह रहे हैं, एक ही मैसेज में वो भी है और दूसरे मैसेज में इंशाल्लाह भी है। खुदा दा खौफ करो यार, देखो ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਜੇ, सारे को पता ਤੁਸੀਂ किन्ने के पानी च है हो ना, एवं ना उछालियाँ मारो ना उछालियाँ मारो। ये मैसेज आज का है। अब कोई फैन है वो इनके दरवाजे पे गया है, जिसको बुरा लगा होगा हाँ भाई रजब पे बात करता है, पतलू पे बात करता है, मांडो पे बात करता है, वो इसके दरवाजे पे गया, उसने जाके कहा हाँ भाई तुम नहीं आके तुम लाहौर में टट्टी करने भी आओ तो आगे कहते हो शायद तेरे कुमा करना जो कर ला बांदरा जा मैं यूके बैठा हूँ लाहौर मेरे कल्ले दा। वो वक्री गल है कि लाहौर में अलहमदुलिल्लाह प्यार करी, लाहौर ने मैनू एडा किया, मेरा लाहौर है, लेकिन है थोड़ी कि मैं ऑन करना वा लाहौर करने वाले काम करो, एडियां दाड़ियां तुहाडे मूंह ते, अपने तुसीं बिजनेसमैन हो हैं, 40 वीडियो दिहाड़ी दी पांदे जे, काहदे बिजनेसमैन जी तुसीं। इन्ना तुहाडे सारे भरावां दे कोल वेला टाइम है कि एक तुहाडी इन्नी कि तुहाडे घर कोई माचिस बंब भी सुੱਟ जावे ना, सारे तुसीं पिस्तौलां लैके बाहर आ जाओ, की हो गया। बी अ मैन नॉट अ शिप, समझ गई। थोड़ा भाइयों वाला जिगरा करो, कबूतरों वाला जिगरा, कबूतरों वाला एडा, समझ गई। अभी आपने मान को गाली निकाली है, मान को निकाली, मुझे निकाली, अब नहीं निकालनी। ठीक है, क्योंकि मेरा आपसे लेना देना कोई नहीं है। हाँ मैं पतलू के साथ जरूर खड़ा हूँ, लेकिन ना मैंने वो गाली निकाली है ना पतलू ने वो गाली निकाली है। ठीक है, फर्स्टली मैंने तो अभी नहीं निकाली, आपने निकाली है मान को, इसके जवाब में तो मुझे 4-5 निकालनी चाहिए आपको, लेकिन मैं अभी नहीं निकाल रहा। मेरी बड़ी बरादराना रिक्वेस्ट है कि हालात पाकिस्तान में वैसे बड़े ख़राब हैं, सैलाब मदगान को सारा जो वजन है आपके शोल्डर्स पे है, सारा जो जितना तबाह बर्बादी हुई है पाकिस्तान में, गवर्नमेंट तो काम को कर ही नहीं रही, सारा तो आप 6 भाई कर रहे हैं। ठीक है, उन पर ज़रा फोकस करें और ये बदमाशियों से टलें। जितना तिलों में पानी हो, जितना गोलों में पानी हो, उतना काम करना चाहिए। मैं आपको जवाब शायद ना देता, मैं सिर्फ इतना कह देता कि हाँ जी मैं पतलू की साइड पे हूँ, और सबको पता है, मैं ना भी कहता हूँ सबको पता है, लेकिन जो आपने मानू वाली निकाली है ना, इस वजह से ये मेरा बयान आया। अब मुझे पता है कि इसके अगेंस्ट आप 75 वीडियो सारे भाई शीशे सामने खड़े होके फिर ऐसे करके सारे डाल देंगे, लेकिन मेरा यही एक जवाब है, इसके बाद मेरा जवाब नहीं आना। ठीक है, कानूनी कार्रवाई अगर करते हैं तो वो खामोशी से करते हैं, गालियाँ निकाल के कानूनी कार्रवाई नहीं करते, समझ लगी। आप कानूनी कार्रवाई करें, सब बिस्मिल्लाह करें, जहाँ इतनी हो रही है एक आप भी कर लें, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, बाकी ये बात ना किया करें, हाँ तो मैं तुम फैर मार देंगे, हाँ तो मैं तुम ये कर देंगे। फैर फुर वाला जो है ना वो आपका ना पिता है ना आपका कैलिबर है, दनाली कभी आपने चलाई नहीं है, तो फैर आपने क्या करना है। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। अच्छा, जिसकी वॉइस सुनाई है जो फैन कह रहा है रजब भट्ट, ठीक है, वो एक चिस्सा करके वो बंदा का नाम है, ठीक है, काला सा भैड़ा है ये मुंडा, बिल्कुल ही भैड़ा है। ठीक है, जब रजब भट्ट भी उसको शॉर्ट आउट देने लगा था, उसने अपना नाम बताया कि आईडी का क्या नाम है, उसने कहा चिस्सा बच्चा। रजब भट्ट ऐसे उसकी तरफ देखने लगे, हैं इतना झूठ। ठीक है, उसके अलावा फिर वो जुल्करनैन के पास भी गया, जुल्करनैन का भी सेम ही रिएक्शन था। ठीक है, वो गया रेहान मलिक के घर के बाहर, उसने वीडियो डाली है वहां पे जाके कि रेहान मलिक तेरे घर के बाहर खड़े हैं, बाहर है, मतलब आस्ता सी वो भी वीडियो बना के आ गए। बहरहाल उसने इसके घर के बाहर जाके वीडियो जरूर बना दी है। तो अब वो लाहौर में भी आके वीडियोस बना रहा है, तो रेहान मलिक उसको दे रहा है गालियां। बाकी इस कंट्रोवर्सी के बारे में आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय रखते हैं, आपको कौन लगता है ठीक है? मुझे ये पर्सनली लगता है कि रेहान मलिक कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है, ये हर पॉडकास्ट में, हालांकि रजब भट्ट भी देता ही है पॉडकास्ट, ठीक है, वो नाम नहीं लेता इनके रेहान मलिक वगैरह के, लेकिन ये लोग जानबूझ के पॉडकास्ट में इनका नाम लेते हैं। ठीक है, कभी डोगर का नाम ले देता है, कभी पतलू का, मैंने इसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया, ये वो। बहरहाल रेहान तारिक के साथ बैठ के आजकल तो रेहान मलिक का यही काम है, ठीक है, तो इनके नाम ही ले रहा है, ये कंट्रोवर्सी में रहना चाहता है। और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है, जिसमें ये लोग रूम में बात कर रहे हैं, बल्कि इसी कंट्रोवर्सी का मौका चाहिए होता है, ठीक है, इन सबको वीडियोस डालने के लिए, और तो इनके पास कोई कंटेंट नहीं है। जो रेहान मलिक का बड़ा भाई है, उसके पास क्या कंटेंट है, वो क्या ही वीडियो डालता है, कुछ भी नहीं वीडियो डालता है, ठीक है, ना वो लिपसिंग करता है ना कुछ और, कुछ नहीं करता है, ठीक है, उसके पास कोई कंटेंट नहीं है। जैसे ही रेहान मलिक का किसी के साथ हर किसी ऊंच नीच शुरू होती है, वो आके वीडियोस डालना शुरू कर देता है, ठीक है, और फिर वो बार बार कह रहा है हम ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन ओवरसीज। तो भाईजान पतलू भी बाहर से पाकिस्तान में पैसे लेके आता है, यहाँ से नहीं लेके बाहर जा रहा है, ठीक है, जो ओवरसीज उसको गिफ्टिंग करते हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी तो उसको गिफ्टिंग ही नहीं करते, तो वहां सा पैसा यहाँ पे आ रहा है, तो आपको इतने ओवरसीज नहीं है, ठीक है। तो बस ये लोग ना कंट्रोवर्सी में रहना चाहते हैं, फाइनल बात यही है, मुझे ये लगता है। बहरहाल आपका क्या ओपिनियन, आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखना।